नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि सारी सेना प्रभु श्री राम जी की लालायित है माता सीता के दर्शन प्राप्त करने। कुछ लोगों ने तो माता सीता को पहले कभी देखा भी नहीं था। अब जब विभीषण जी का राज्याभिषेक हो गया है और वो लंकाधीश बनाए जा चुके हैं, उसके उपरांत उनका सबसे पहला कार्य यही था कि देवी सीता को लेने अशोक वाटिका, देवी सीता और प्रभु श्री राम जी का पुनर्मिलन करवा दिया जाए। लेकिन प्रभु श्री राम जी के मन में जो अंतर्द्वंद चल रहा है कि जो उनकी अंतर आत्मा उनको आगे बढ़ने की नहीं दे रही है कि हाँ ठीक है आप पति होंगे लेकिन आप एक राजा की भूमिका में भी हैं, तो इस बात से आप पीछे तो नहीं हट सकते, क्योंकि आपके नंदन के आगे जो रघु लगा है वो हमारा कुल, उस कुल की पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए आपको उनकी सोच को भी अग्रसर करना पड़ेगा। तो इस अंतर्द्वंद के साथ उन्होंने आदेश दिया है लक्ष्मण जी को कि आप अनुमति लेके आइए देवी सीता से। जैसे उन्होंने ये संबोधन किया, लक्ष्मण जी को थोड़ा अटपटा तो लगा। समझने के लिए अभी बहुत समय लगेगा, तो मैं जितना कह रहा हूं उतना कर दो। अब देखते हैं ये मिलन किस प्रकार से दिखाया जाता है। शुरू करते हैं एपिसोड 260 पार्ट। आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप प्रभु श्री राम और माता सीता को कुछ क्षणों के लिए एकांत दें। चलिए। राम सिया सिया राम को देखें, प्रेम भाव लिए नैन निरेखें। समझे व्यथा ये अंतर मन की, कब से थी आशा दर्शन की। संयम धैर्य की थी ये परीक्षा, पूर्ण करें आज समीक्षा। प्रतीक्षा का है ये परिणाम, आज मिले फिर सिया के रामा।
स्मरण रहेगा कि तुम मात्र एक पति नहीं अपितु एक राजा भी हो। देवी, मेरे कारण आपको अनेक कष्टों और दुखों का सामना करना पड़ा। पहले वन में मैं आपकी रक्षा करने में असमर्थ रहा, फिर आपको ढूंढने, पाने और अंततः मिलने में इतना विलंब किया। आज तक आप मुझसे बंधी थी, किंतु आज मैं आपको अपने सभी बंधनों से मुक्त करता हूं। आज से आप स्वतंत्र हैं। अयोध्या के अतिरिक्त इस संसार में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र। यदि आप चाहें तो यहां लंका में या फिर किष्किंधा में भी रह सकती है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप मिथिला में निवास कर सकते हैं। किंतु देवी, आप मेरे साथ अयोध्या नहीं लौट सकती। किंतु ऐसा क्यों रघुनंदन? क्या बात है माते? सब कुशल तो है? अनर्थ हो गया। क्या हो? वो प्रभु श्री राम, उन्होंने सीता से कहा कि वो उनके साथ अयोध्या नहीं लौट सकती। ये क्या कह रही आप? अवश्य आपसे कोई भूल हुई है। नहीं सुमित्रा कुमार, मेरे प्रभु श्री राम के मुख से स्पष्ट सुना है। यही नहीं, वो तो पत्नी सीता को देवी देवी कहकर पुकार रहे थे। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। देवी सीता से कहो कि मैं उनसे मिलने की अनुमति चाहता हूं। भैया ऐसा नहीं कर सकते, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूं।
कोई भी बात बिना पूर्व विचार या तर्क के नहीं करते हैं, किंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके इस निर्णय के पीछे क्या कारण है। क्या कारण है कि आप मेरे समक्ष खड़े हैं और मेरे कान तरस रहे आपके मुख से सीते सुनने के लिए। सत्य कहा देवी, कारण है, अवश्य है, और वो कारण भैया क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है कि भाभी आपके साथ अयोध्या नहीं लौट रही? सत्य है लक्ष्मण। किंतु इसके पीछे एक कारण है। देखा जाए तो ये पूरा एपिसोड जो है वो एक बहुत ही अलग सी आभा दे करके चला गया। सब लोग बाहर गए इस उम्मीद में कि इतने दिनों बाद माता सीता और प्रभु श्री राम जी एक दूसरे को देखेंगे तो शायद ये उनके कुछ एकांत का पल हो। एकांत का पल तात्पर्य ये है कि शायद कुछ ऐसी बातें हो, कुछ प्रेम विभोर हो, कुछ भावनाएं हो जो वो सबके सामने न प्रस्तुत कर पा रहे हो, अपने नेत्रों से छलकते हुए आंसुओं को न रोक पा रहे हो सबके सामने, इसलिए यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। कुछ ऐसी बातें नहीं, बहुत ऐसी बातें होंगी। हाँ। काफी लंबा समय था, दुखों का एक महान सागर पार करके आए। एकांत देते हुए जब सब बाहर की ओर चले गए तब प्रभु श्री राम जी ने अपने मन की बात माता सीता को बताई, और जैसे उन्होंने देवी करके संबोधन किया उनको, तो वो समझ गई कि कहीं ना कहीं कुछ घटित हुआ है, कुछ घटित हुआ है और कुछ विचार हैं जो प्रकट करना चाहते हैं प्रभु श्री राम जी। और उन्होंने अभी विचार प्रकट नहीं किए, उन्होंने उनको आदेश दिया, डिसीजन ही दे दिया कि आप इस संसार में कहीं भी रह सकते हैं, अयोध्या छोड़कर। आप चला जाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप लंका रहने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। आप जिस बंधन की कारण अयोध्या से बंधी हुई थी और आप यहाँ से नहीं निकल पा रही थी, तो उसके लिए मैं आपसे आज से मैं आपको उन सभी बंधनों से स्वतंत्र मुक्त करता हूं। त्रिजटा बहुत गलत समय पे पहुंच गई। जो रहस्य एक पति और पत्नी के बीच की बात थी वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, अब सभी को ज्ञात हो गई है और सभी लोग अंदर आ गए हैं, क्योंकि उनकी देखिए एक सबकी सोच थी, भैया सब मिलके लाए का इंटेंशन थी कि हाँ ये पूर्व मिलन हम दोबारा देखेंगे, कैसा ये मिलन होता है माता का और प्रभु का। इतनी लंबी सेना, इतने लोग, इतने युद्ध, इतने योद्धाओं की बलि और इतने कष्ट, जिसमें हर किसी का मत अलग था। प्रभु श्री राम के लिए ये धर्म युद्ध था, लेकिन किसी के लिए ये अपने पिता तुल्य प्रभु श्री राम और माता तुल्य सीता जी का मिलन देखने की इच्छा थी। तो जो मिलन देखने की इच्छा उनकी थी वो अब उन्होंने भली भांति ऐसा कभी सोचा ही नहीं होगा स्वप्न में, ऐसा कुछ घटित होगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसके लिए तो कल्पना ही नहीं की गई थी। और ये अब पीछे का कारण किस प्रकार से यहाँ पे रखा जाएगा प्रभु श्री राम जी, वो देखना है, वो देखा जाएगा अगले एपिसोड में। तब तक इस एपिसोड को रखते हैं यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे आपको नए के साथ। तब तक राधे राधे।